तुम्हारी ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी अपनी भावनाएं हैं। प्यार पाने की भूख, अकेले रह जाने का डर, किसी के लिए खास महसूस करने की तड़प, ये कोई गुण नहीं है, ये जंजीरें हैं। निकोलो मैकियावेली ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपनी बातें नरम दिल वालों के लिए नहीं, बल्कि शासकों और शिकारियों के लिए लिखी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी, जो लोग बहुत ज्यादा महसूस करते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। ये दुनिया तुम्हारी वफादारी या तुम्हारे प्यार को इनाम नहीं देगी। ये दुनिया उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बना लेगी। लोग तुम्हारे मुंह पर झूठ बोलते हुए मुस्कुराएंगे, और जिस पल उन्हें पता चल गया कि तुम परवाह करते हो, उस पल वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। खुद को भावनाओं से अलग करना, मानसिक रूप से डिटैच होना। इसलिए नहीं कि तुम दूसरों से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी ताकत से ज्यादा प्यार करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं AK चंद्रदीप्ति, और टॉक टू सोसाइटी में हम उन कड़वे सच का सामना करते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। आज मैं तुम्हें मैकियावेली के सबसे ठंडे सच के अंदर ले जाऊंगा। उन भावनाओं को कैसे बंद करें जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, और एक ऐसे दिमाग के साथ कैसे राज करें जिसे कोई पढ़ ना सके। हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, उसे समझा जाए, और ठीक यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर लोग शक्तिहीन हैं। मैकियावेली ने एक क्रूर सच्चाई को समझा था, भावनाएं तुम्हें असुरक्षित बनाती हैं। तुम जितना ज्यादा महसूस करोगे, तुम खुद को उतना ही ज्यादा एक्सपोज करोगे। तुम जितनी ज्यादा परवाह करोगे, दूसरे लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा कंट्रोल करेंगे। मैकियावेली ने लिखा था, समझदार इंसान वो काम तुरंत कर देता है जो बेवकूफ इंसान सबसे आखिर में करता है। बेवकूफ वो इंसान है जो अपनी स्थिति मजबूत करने से पहले ही अपना दिल दे बैठता है। भावनाओं पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वे हथियार हैं, गाइड नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब अंदर से मर जाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहना जो सीधे साधे लोगों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। डिटैच होने का मतलब है कंट्रोल करना। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तुम्हारी खामोशी एक दीवार बन जाती है, तुम्हारी स्थिरता तुम्हारा हथियार। जिस पल तुम बहुत ज्यादा परवाह करने लगते हो, लोग आसानी से ये अनुमान लगा लेते हैं कि तुम आगे क्या करोगे, और जिन लोगों का अनुमान लगाया जा सके उन्हें टारगेट करना बहुत आसान होता है। मैकियावेली ने देखा था कि जो राजा भावनाओं से शासन करते थे, उन्हें ठंडे और रणनीतिक दुश्मनों ने आसानी से हरा दिया। एक राजा जो प्यार करता था, वो उन दुश्मनों को माफ कर देता था जो सिर्फ दोबारा धोखा देने के लिए लौटते थे। एक सेनापति जो अपने आदमियों को खोने से डरता था, वो युद्ध हार जाता था। भावनात्मक जुड़ाव हमेशा एक लायबिलिटी होता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब महसूस ना करना नहीं है। इसका मतलब है प्रतिक्रिया ना देना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को एक हथियार की तरह देखना। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो भावुक बने रहो। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो डिटैच रहो। जब लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें तो खुद से पूछो, क्या वे वफादार हैं या सिर्फ मतलबी? अगर नहीं तो वे तुम्हारे साथ नहीं, वे एक खतरा हैं। डिटैचमेंट सच को सामने लाता है। एक बार जब तुम भावनाओं को किनारे कर देते हो तो तुम लोगों को वैसे देखने लगते हो जैसे वे वास्तव में हैं। तुम पैटर्न नोटिस करने लगते हो। वो दोस्त जो सिर्फ तभी कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। वो पार्टनर जो तुम्हारे देना बंद करते ही दूर होने लगता है। डिटैच हो जाओ और फिर देखो कैसे लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेना नहीं है। इसका मतलब ये चुनना है कि तुम्हारी ऊर्जा किसे मिलेगी। तुम बातचीत कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, लेकिन लाचारी से नहीं, कंट्रोल से। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम्हें खोने का डर नहीं होता, और जब तुम्हें खोने का डर नहीं होता तो तुम अनटचेबल बन जाते हो। पहला कदम है उम्मीद। धोखे की उम्मीद रखो, निराशा की उम्मीद रखो, तैयारी के रूप में। दूसरा कदम आंतरिक नियंत्रण। अपने रिएक्शंस पर काबू पाओ। तीसरा कदम कंट्रोल्ड एक्सपोजर। लोगों से जुड़ो, लेकिन अपनी शर्तों पर। तुम जितना महसूस करते हो उससे कम बोलो। जितने शांत रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर वे तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे तो वे तुम्हारा उपयोग भी नहीं कर सकते। इमोशनल डिटैचमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम इसे हासिल कर लेते हो तो तुम लोगों पर रिएक्ट नहीं करते, तुम उन्हें गाइड करते हो। तुम किसी के मोहताज नहीं होते, तुम लोगों को चुनते हो। तुम ही अपने बैलेंस का सोर्स बन जाते हो, और यही तुम्हें अनशेकेबल बनाता है।
अगर तुम उन लोगों में से हो जो इस्तेमाल होने के लिए नहीं बल्कि खेल को समझकर जीतने के लिए बने हो, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक माइंडसेट है। सब्सक्राइब मत करो, तब तक मत करो जब तक तुम सच में खुद पर कंट्रोल पाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुमने फैसला कर लिया कि अब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेगा, उस दिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां हम लोगों को नहीं, खुद को जीतना सिखाते हैं।